नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुल नमो सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो गाथा 184 185 पूरी हुई थी, जहाँ ये कहा कि जैसे गर्म होने पर भी सोना अपने स्वर्णत्व भाव को नहीं छोड़ता, ऐसे ज्ञान भी अपने ज्ञानत्व भाव को नहीं छोड़ता, भले कितने कर्मोदय से तप्त हो। अब निकाल लीजिए पेज नंबर 465। बड़ी फेमस गाथा है, 186 नंबर गाथा चलेगी आज। पेज नंबर 465। अब यह प्रश्न होता है कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर कैसे होता है। पहले सिद्ध किया था कि भेद ज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। अब ये प्रश्न करते हैं कि आत्मा की उपलब्धि से, माने शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर कैसे होता है। तो ये प्रश्न किया, इसके उत्तर में गाथा का जन्म हुआ। गाथा देखते हैं 186 नंबर गाथा। शुद्धम तु वियाणन्तो शुद्धम चेवप्पयं लहदि जीवो जानन्तो दु अशुद्धम अशुद्धमेवप्पयं लहदि। शुद्धं तु विजानन शुद्धं चैवात्मानं लभते जीवः जाननस्त्वशुद्धं शुद्धमेवात्मानं लभते। जो शुद्ध जाने आत्म को आत्म ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। यहाँ कहते हैं कि शुद्धात्मा को, माने शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर कैसे होता है। तो कहते हैं कि जो शुद्धात्मा को जानता है वह आत्मा के शुद्धता को प्राप्त होता है, और जो अशुद्ध आत्मा को जानता है वह अशुद्धता को ही प्राप्त होता है। अब देखो, जो कल भी अपनी चर्चा आई थी कि समस्त अज्ञानी जीव अशुद्ध आत्मा को उपलब्ध करते हैं, शुद्ध आत्मा को उपलब्ध नहीं करते। अशुद्ध आत्मा को उपलब्ध करते हैं माने जैसा आत्मा का स्वरूप है, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, वैसा नहीं जानते। तो कैसा जानते हैं कि शरीर और संयोगों के साथ मिश्र रूप, एकम एक रूप, जो संयोगी दशाएं हैं, इनसे मिलाकर वैसे आत्मा का अनुभव करते हैं। आत्मा माने मैं, स्व, कि मैं हूँ, ऐसी अनुभूति तो ज्ञानी और अज्ञानी सबको है। अंतर सिर्फ इतना है, अज्ञानी कैसा अनुभव करता है कि मैं सुखी दुखी, मैं रंग करा, वो मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, है ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। माने संयोगों के बड़ा होने पर अपने को बड़ा मानता है, संयोगों के छोटा होने पर अपने को छोटा मानता है।
तो ऐसा जो अनुभव है कि ये मैं सेठ हूँ, कि मैं गरीब हूँ, ऐसे अपने पने की अनुभूति तो अज्ञानी को भी है, लेकिन इससे अशुद्धता ही प्राप्त होती है। अशुद्धता माने मोह राग द्वेष रूप परिणति चलती रहती है और उससे कर्मों का आश्रव होता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा के स्वरूप को पहचानता है। पर द्रव्यों से संयोगों से भिन्न चेतनामयी आत्मा है, ऐसा अपना स्वरूप पहचानने से, माने ऐसे आत्मा को शुद्धात्मा कहते हैं। तो ऐसे शुद्धात्मा को वो पहचानता है, जानता है, उसका श्रद्धान करता है, इसलिए उसको शुद्धात्मा की उपलब्धि है। वो शरीर और संयोगों से अपना अनुभव नहीं करता, वो चेतन ज्ञान दर्शनमयी जो आत्मा है, ये मैं हूं, ऐसा वो जानता है। इसलिए उसको शुद्ध भाव की उपलब्धि होती है। शुद्ध भाव की उपलब्धि माने मोह राग द्वेष का अभाव होता है, और मोह राग द्वेष का अभाव होना ही कर्मों के संवर होने का कारण है। इसलिए शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर होता है, अशुद्ध आत्मा की उपलब्धि से संवर नहीं होता। जो शुद्ध जाने आत्मा को वो शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने पहले पढ़ते हैं पूरी गाथा और टीका, फिर इस पर विशेष चर्चा करेंगे। शुद्ध आत्मा को जानता हुआ, अनुभव करता हुआ जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है, और अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ, अनुभव करता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। टीका देखो, जो सदा ही अच्छिन्न धारावाही, अच्छिन्न माने अटूट, माने निरंतर, अच्छिन्न धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है, वह ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही होता है। इस न्याय के अनुसार आगामी कर्मों के आश्रवण का निमित्त जो राग द्वेष मोह की संतति, उसका निरोध होने से शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है, और जो सदा ही अज्ञान से अशुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है। अशुद्ध आत्मा समझ में आ गया क्या है अशुद्ध आत्मा? मोह राग द्वेष तो है ही, लेकिन अभी कैसा अनुभव करता है? शरीर और संयोग, इन सबको मिलाकर ये मैं हूं, इसका नाम हो गया अशुद्ध आत्मा। समझ में? मिलावट का नाम अशुद्धता है, ठीक है, और मिलावट से रहित उसका नाम शुद्धता है। देखो, आपने एक गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिलाया, तो वो दूध शुद्ध हुआ क्या अशुद्ध हुआ? अशुद्ध हो गया। लेकिन आधा गिलास पानी में आधा गिलास दूध मिलाया तो पानी वो भी अशुद्ध हो गया। बात बढ़िया और घटिया की नहीं है, ठीक है ना। मिलावट का नाम अशुद्धता है। तो भले ही एक क्षेत्रावगाही है शरीर के साथ, कर्म के साथ, लेकिन फिर भी आत्मा अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। लेकिन इसकी खबर ज्ञानी को है, अज्ञानी को नहीं है। इसलिए अज्ञानी कैसा अनुभव करता है? कर्म नो कर्म के परिणाम को और आत्मा के परिणाम को भिन्न भिन्न नहीं जानता, उन्हें एक रूप ही अनुभव किया करता है। उसका नाम है अशुद्ध आत्मा की उपलब्धि हुई। अब जब ऐसा अनुभव करता है तो फिर उसके मोह राग द्वेष की संतति कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होती। और ज्ञानी शुद्धात्मा का अनुभव करता है, माने पर से भिन्न, देह कर्म नो कर्म से भिन्न जो आत्मा है उसका उसको अनुभव है कि ये मैं हूँ, ज्ञानमय आत्मा। और जब अपने को अपना रूप अनुभव करता है, पर द्रव्य को आप रूप अनुभव नहीं करता, तो पर द्रव्य के निमित्त से जो होने वाले राग द्वेष मोह थे, अब वो उत्पन्न ही नहीं होते। जब वो उत्पन्न नहीं होते तो जिस मोह राग द्वेष के निमित्त से कर्म आते थे वो भी नहीं आते। तो कर्मों का आना रुक जाता है, उसका नाम संवर है।
और जो सदा ही अज्ञान से अशुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है, वह अज्ञानमय भाव में से अज्ञानमय भाव ही होता है। इस न्याय के अनुसार आगामी कर्मों के आश्रवण का निमित्त जो राग द्वेष मोह की संतति, उसका निरोध न होने से अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। अतः शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर होता है। जयचंद जी का भावार्थ और पढ़ें। जो जीव अखंड धारावाही ज्ञान से आत्मा को निरंतर शुद्ध अनुभव किया करता है, उसके राग द्वेष मोह रूपी भावाश्रव रुकते हैं, इसलिए वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। और जो जीव 466 और जो जीव अज्ञान से आत्मा का अशुद्ध अनुभव करता है, उसके राग द्वेष मोह रूपी भावाश्रव नहीं रुकते, इसलिए वह अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर होता है। अब इस पर थोड़ा विचार करते हैं। 465 नंबर पेज पे आ जाओ वापस। देखो ये गाथा क्या कहती है कि जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो, और जो जानता अशुद्ध वह अशुद्धता को प्राप्त हो। तो आत्मा को कैसा जानना है? कैसा जानना है? हाँ, लेकिन अब गाथा जो कह रही है, गाथा तो ये कह रही है कि शुद्ध जानो, और है कैसा आत्मा? हाँ, तो अब इसमें देखना शुद्धता का अलग अर्थ, माने अलग अलग विवक्षाओं में अलग अलग अर्थ है शुद्ध आत्मा का। पहला प्रश्न, अगर आत्मा अशुद्ध है तो फिर उसे शुद्ध कैसे जानो? वो शुद्ध जानना तो फिर मिथ्या ज्ञान होगा कि सम्यक ज्ञान? ऐसी मान्यता में ऐसा है कि ये शरीर में हूँ, हाँ, शरीर आत्मा हूँ, तो ये अशुद्धता है। बहुत बढ़िया है। अच्छा पहले बताओ, मान्यता खोटी है। हाँ, अब क्या सोचते हैं हम कि आत्मा शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध है कि अशुद्ध है? आत्मा आत्मा तो शुद्ध ही है। शुद्ध ही है। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि वो शुद्धता को प्राप्त हो? अगर शुद्ध है तो शुद्धता प्रकट करने की बात क्यों कही? वो मान नहीं रहा कि दोनों को एक अभी हो गया, दोनों को एक ही मान रहा है। समझना जरा बात ध्यान से, क्योंकि इसमें भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि कोई ये ना समझ ले कि आत्मा तो शुद्ध ही है, शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। तो अगर तुम ऐसा मानोगे शुद्ध ही है, तो फिर आचार्य देव ये क्यों कह रहे हैं कि शुद्धता को प्राप्त करो? तो जिस शुद्धता को प्राप्त करने की बात है वो अलग टाइप की शुद्धता है, और जो शुद्धता है जिसको जानना है वो अलग टाइप की है। टाइप की अलग माने क्या? कि द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा तो शुद्ध है, लेकिन पर्याय दृष्टि की अपेक्षा तो अशुद्ध हो रहा है आत्मा। मतलब द्रव्य दृष्टि की शुद्धता का मतलब ये है कि पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, माने शरीर कर्म नो कर्म से भिन्न है आत्मा, उद्गल आदि अन्य द्रव्यों से भिन्न है। ये द्रव्य दृष्टि की शुद्धता, इसको नहीं जानता, इसीलिए तो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और अगर इसको जान ले कि मैं शरीर कर्म आदि इनके परिणाम से न्यारा चेतन रूप हूं, तो इसके निमित्त से जो मोह राग द्वेष होते थे वो उत्पन्न ही नहीं होंगे। समझ में आया? अब जब वो उत्पन्न नहीं होंगे तो आत्मा पर्याय अपेक्षा भी शुद्ध हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, आत्मा में मोह राग द्वेष रूप परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इस अपेक्षा तो आत्मा अशुद्ध हो रहा है अभी। तो ये वाली जो अशुद्धता है, इस अशुद्धता को मेट कर शुद्धता को प्रकट करना है, उसी का नाम तो संवर है। तो वो संवर कैसे प्रकट होता है कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है? क्या है कि आत्मा देह से भिन्न है, कर्म नो कर्म से भिन्न है, समझ में है ना, संयोगों से भिन्न है। ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है
उस स्वरूप को जाने तो इसके मोह राग द्वेष का अभाव हो। लेकिन अभी कैसा जानता है ये? शरीर, संयोग, जो कुछ भी है ये सब दिख रहा है, कर्म नो कर्म का परिणाम, इनसे अपनी अनुभूति करता है कि ये मैं हूं। तो जब इनसे अपनी अनुभूति करता है तो इनके इष्ट को अपना इष्ट, इनके अनिष्ट को अपना अनिष्ट अनुभव करता है, और इनके निमित्त से मोह राग द्वेष होते हैं इसको, इसलिए संवर नहीं होता। तो शुद्ध हूं वो द्रव्य दृष्टि की बात, और शुद्ध होना है ये पर्याय दृष्टि की बात समझ में आई? तो भाई साहब ने बिल्कुल सही पकड़ा कि मैं शरीर रूप नहीं हुआ, संयोग रूप नहीं हुआ, कर्म रूप नहीं हुआ, मैं चेतन द्रव्य चेतन ही रहा, इसका नाम है शुद्धता। ऐसी शुद्ध आत्मा को अज्ञानी ने नहीं जाना, इसलिए उसे अशुद्धि बनी रहती है, माने मोह राग द्वेष होते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी ने कर्म नो कर्म से भिन्न, देह आदिक से भिन्न आत्मा का स्वरूप है, ऐसा अपने अनुभव में लिया, श्रद्धान में लिया, तो उसके बल से अब उसके मोह तो चला गया, दर्शन मोह तो। शेष जो राग द्वेष हैं वो भी निरंतर मिटते चले जाते हैं, इसलिए उसको शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। तो शुद्ध आत्मा की उपलब्धि करनी है तो आत्मा को परद्रव्य से भिन्न, अपने गुण पर्यायों से अभिन्न, ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है उसे अपने ज्ञान का विषय बनाओ, श्रद्धान का विषय बनाओ, ये बात है। एकांत ऐसा मत समझ लेना कि आत्मा को शुद्ध होना नहीं है, आत्मा तो शुद्ध ही है, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। समझ में आया? जिस अपेक्षा अशुद्ध है उस अपेक्षा उसमें शुद्धता प्रकट करनी है। बात समझ में आ रही है आपको? आत्मा देह से भिन्न है कि देह से भिन्न करना है? देह से भिन्न करोगे तो हिंसा हो जाएगी। है। हाँ देखो, मानता मैं। आप ये समझना, दो चीजें हैं। एक तो द्रव्य की भिन्नता, उसके साथ आत्मा का अत्यंता भाव है। कौन सा? अत्यंता भाव। किसके साथ? आत्मा का शरीर के साथ कौन सा अभाव है? अत्यंता अभाव। समझ में आया है? हाँ, मैं जीव हूं, ये शरीर पुद्गल है, कर्म नो कर्म भी पुद्गल है। आपने अभाव तो पढ़े हैं ना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में ना होना, इसका नाम अभाव है। और ये चार हैं, कौन कौन से? और अत्यंता भाव। अब अत्यंता भाव क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य की नास्ती है, इसका नाम है अत्यंता भाव। आत्मा में शरीर का अभाव है, कर्म नो कर्म का अभाव है, और कर्म नो कर्म में आत्मा का अभाव है। यहां तो हो गया अत्यंता भाव। लेकिन आत्मा में मोह राग द्वेष का अभाव है। ये चार अभाव में से कौन सा अभाव लोगे इसको? पहले तो ये बताओ, आत्मा में मोह राग द्वेष का सद्भाव है कि अभाव है? देखो, शरीर का तो अभाव है आत्मा में, लेकिन मोह राग द्वेष का अभी तो आप वस्तु को एक मान के बताओ ना। ऐसे तो पर्याय अपेक्षा कहोगे तो वो संयोग है कर्म का नो कर्म का, फिर तो वो भी सिद्ध हो जाएगा व्यवहार से। तो वस्तु तो एक अखंड है, द्रव्य पर्यायात्मक, लेकिन उस वस्तु में मोह राग द्वेष होते हैं कि नहीं होते हैं? आत्मा में राग द्वेष नहीं होते, तो फिर राग द्वेष को नाश करने का उपदेश क्यों है? अगर आत्मा में राग द्वेष नहीं होते तो आत्मा को राग द्वेष से परेशानी क्या? फिर बात समझने की ये है कि अगर आत्मा में राग द्वेष नहीं होते तो फिर परेशान क्यों हो? है ना, आकुलता हो रही है ना। भले वो शास्त्र के शब्द ना यूज करो, लेकिन परेशानी तो हो रही है ना, है ना। तो अब ये जो परेशानी हो रही है, ये आत्मा में हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है।
तो जैसे शरीर भिन्न है, क्या ऐसे ही मोह राग द्वेष भी भिन्न है क्या आत्मा से? नहीं है ना। अच्छा, जो चार अभाव हैं, उन चार अभाव में जैसे देह के साथ आत्मा का अत्यंता अभाव है, क्या ऐसे ही मोह राग द्वेष के साथ भी आत्मा का अत्यंता भाव है? आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष की बात कर रहा हूं। जो जीव के परिणामों में मोह राग द्वेष रूप परिणमन हुआ, क्या उस परिणमन का आत्मा में अत्यंता भाव है जैसे देह का अत्यंता भाव है? हैं? देखो, इसीलिए मोह राग द्वेष को मेटने की बात है। परद्रव्य से तो भिन्न जानना है बस, लेकिन जो आत्मा में मोह राग द्वेष रूप विकारी परिणमन हो रहा है, उस विकारी परिणमन को मेटना भी है। इसीलिए तो हम कहते हैं संवर उपादेय है। अजीव ना तो है ना उपादेय, क्योंकि वो तो भिन्न है, लेकिन आश्रव बंध है, माने मोह राग द्वेष है, मेटने लायक है। क्यों मेटने लायक है? क्योंकि हुए हैं इसलिए। अजीव को मेटने लायक नहीं कहा, शरीर को मेटने लायक नहीं कहा, वो तो भिन्न ही है। आत्मा में रागद्वेष बताया तभी आपने तो बताओ ना, आत्मा स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है, वो अलग बात है कि मोह राग द्वेष उसका विकार है, स्वभाव नहीं है। और वो मोह राग द्वेष रूप होते हुए भी अपने चेतनापने को तो नहीं छोड़ता, भले उसकी चेतना हीन हो जाए, समझ में, लेकिन वो चेतन से जड़ नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि जड़ को अपना स्वरूप मानने लगता है जब ये विकारी होता है। देह आदि पर पदार्थों में ये मैं हूं ऐसी कल्पना करने लगता है और उसके आधार से आकुलित व्याकुलित होता है, लेकिन ये विकार है। आकुलित व्याकुलित होते हुए भी वो चेतन रूप रहा, ये उसकी शुद्धता है, जड़ नहीं हो गया। तो भले आत्मा के लिए क्यों कहते हैं? आत्मा का एक विकारी भाव है। हाँ, आत्मा का विकारी भाव, आत्मा तो जब है ही नहीं तो विकारी भाव क्यों कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं ना, आत्मा का ही तो परिणाम है वो, माने आत्मा का उपयोग ही अशुद्ध रूप परिणमित हुआ है। आत्मा का जो श्रद्धा ज्ञान आचरण है वो ही विपरीत रूप परिणमित हुआ है। तो इसलिए माने मोह राग द्वेष ऐसा मत समझना कि आत्मा में है ही नहीं। आत्मा स्वयं मोही रागी द्वेषी हुआ, लेकिन मोही रागी द्वेषी होने पर भी वो मोह राग द्वेष उसका स्वभाव नहीं हो गया, वो विकार है, वो मेटने लायक है, वो रोग है। समझ में है ना? इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा मोही रागी द्वेषी होते हुए भी मोही रागी द्वेषी नहीं हुआ, माने वो उसका स्वरूप नहीं बन गया। तो बात समझने की बात, प्रश्न मैंने यहां से प्रारंभ किया था कि आत्मा की शुद्धता दो प्रकार की। एक शुद्धता तो ऐसी कि परद्रव्य से भिन्न रहता है आत्मा, माने कर्म नो कर्म रूप नहीं हो जाता। चेतन जड़ हो जाए तो वो अशुद्ध हो, लेकिन कभी भी चेतन जड़ नहीं होता, इसलिए सदा ही आत्मा शुद्ध रहता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। अच्छा, दूसरी शुद्धता है कि आत्मा में जो विकार हो रहा है, जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विपरीत परिणमन हो रहा है, जो मोह राग द्वेष हो रहा है, ये अशुद्धता है। ये अशुद्धता तो मेटने योग्य है, ऐसा नहीं है कि ये अशुद्धता है ही नहीं। समझ में आया? और ये अशुद्धता भी क्यों होती है कि परद्रव्य से है तो भिन्न, लेकिन अपने को मानता है अभिन्न, अपने को देह रूप अनुभवता है, तभी ये मोह राग द्वेष होते हैं। तो मोह राग द्वेष को मेटने का उपाय आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अनुभव करना है। समझ में आ रही है बात? माने हमारे सीधा सा प्रश्न ये है कि आत्मा अगर शुद्ध है तो फिर शुद्ध करो, ये बात कहाँ से आई? तो इसका मतलब आत्मा अशुद्ध भी है। शुद्धता दो प्रकार की बताई, एक द्रव्य दृष्टि से शुद्धता और एक पर्याय दृष्टि से। जैसे आप मार्केट में धोती दुपट्टा खरीदने गए और आपने कहा भैया मुझे 100% शुद्ध सूती दुपट्टा चाहिए, तो उन्होंने दिखा, लो बाबूजी ये ले लो, 100% शुद्ध सूती दुपट्टा है। तो आपने कहा क्यों लाला जी झूठ बोल रहे हो सुबह सुबह,
अभी तो वो भंगी आया था, उसने इसे छुआ था, ये कहाँ शुद्ध है? हमें पूजा के लिए चाहिए, पूजा के लिए कि भैया यहाँ शुद्धता का मतलब ये नहीं है कि छुआ था कि नहीं छुआ था। यहाँ शुद्धता का मतलब है कि इसमें एक भी धागा पॉलिस्टर का नहीं है, ये कॉटन है तो 100% कॉटन है, इसमें कोई रेशम नहीं, कोई पॉलिस्टर नहीं, कोई सिंथेटिक नहीं। इसका नाम है उसकी माने कॉटन की शुद्धता। तो उस अपेक्षा तो वो शुद्ध है। हाँ, लेकिन किसी ने छुआ ना हो तो आप भले ही वो 100% शुद्ध है कॉटन का, लेकिन उसको पहन के आप भगवान को नहीं छू सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको शुद्ध करना पड़ेगा कि जब शुद्ध है तो शुद्ध क्या करूं कि भैया जिस अपेक्षा शुद्ध है उस अपेक्षा शुद्ध करने को कह रहे हैं कि इसको क्या करना, शुद्ध छने जल में इसको धोना, सुखाना, फिर नहा धो के उसको पहनना। समझ में आया? तो वो धोती या दुपट्टा शुद्ध है कि अशुद्ध है? बताओ। वो तो शुद्ध है, अशुद्ध भी है, अगर वो साफ से कहें तो शुद्ध भी है। बात समझ में आ रही है? अब उदाहरण समझ में आ गया तो ऐसे आत्मा में हम समझा रहे हैं। आत्मा भी उस अपेक्षा, क्योंकि चेतन 100% चेतन है, ऐसा नहीं कि इसमें थोड़ा सा जड़पना मिला हो, थोड़ा सा कर्म नो कर्म पना मिला हो। तो इस अपेक्षा आत्मा शुद्ध है, शुद्ध चेतन है। इसमें जरा भी अगर थोड़ा सा जड़पना मिल जाता कर्म का, शरीर का, तो तब ये कहते कि अशुद्ध है। लेकिन ये तो पूरा का पूरा चेतनमयी है। भले ही कर्म नो कर्म के संयोग में रहता हो, भले ही हमने उसको रेशम के कपड़े में लपेट के रखा उस दुपट्टे को, लेकिन फिर भी वो दुपट्टा 100% कॉटन का है। ऐसे ये चेतन भले ही कर्म नो कर्म की पैकिंग में रहता हो, लेकिन फिर भी ये 100% शुद्ध चेतन है। ये तो हो गई इसकी शुद्धता। अब ऐसी शुद्धता को अगर आप जानो तो फिर आपको मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। जब मोह राग द्वेष उत्पन्न होंगे तो फिर कर्म नो कर्म का संयोग भी रहने वाला नहीं है, तो पूर्ण शुद्धता हो जाएगी इसकी। तो इसलिए जो आत्मा को शुद्ध जानेगा ही नहीं, जो आत्मा को जड़ शरीर आदि से भिन्न चेतन मैं हूं ऐसा नहीं जानेगा, उसके मोह राग द्वेष कभी भी मिटने वाले नहीं है। इसलिए कहते हैं कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर होता है। बात समझ में आ रही है? उदाहरण याद रखना आप दुपट्टे वाला, और उस तरह से समझना जैसे आप कह रहे हो ना कि उस तरह से शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। तो शुद्ध है तो फिर शुद्ध करना क्या कि नहीं करना भी पड़ेगा। भगवान को छूना है उसे पहन के तो शुद्ध करना भी पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा अगर शुद्ध है ही तो फिर शुद्ध करने की बात क्यों है कि भैया उस अपेक्षा अशुद्ध है मोहराग द्वेष के कारण, तो मोहराग द्वेष का अभाव करके शुद्ध करना भी होगा। तो ये बड़ी दार्शनिक गाथा है और पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली गाथा है कि सारे एकांतों का नाश हो जाए, ऐसे अनेकांत का उद्घोष करने वाली ये गाथा है कि एक तरफ आप कह रहे हो कि शुद्ध जाने आत्मा को, कि शुद्ध जाने आत्मा को, कि मतलब है तो अशुद्ध लेकिन उसे शुद्ध जानो कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। ऐसा है क्या कि भैया ऐसा नहीं, वो तो फिर मिथ्या ज्ञान हो जाएगा कि जिस अपेक्षा शुद्ध है उस अपेक्षा शुद्ध जानो ना, कि जड़ रूप नहीं हुआ, कर्म के संयोग में रहने पर भी आत्मा का एक प्रदेश कर्म परमाणु रूप नहीं हुआ, आत्मा 100% चेतन रहा, इसका नाम है शुद्धता। इस शुद्धता को अज्ञानी नहीं जानता। मोटा हो गया तो मैं मोटा हो गया, पतला शरीर हुआ तो मैं पतला हो गया, ऐसा अनुभव किया करता है। इसी कारण उसके मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो अशुद्ध आत्मा को उपलब्ध कर रहा है तो अशुद्धता को प्राप्त होता है, और ज्ञानी शुद्धात्मा को उपलब्ध करता है तो शुद्धात्मा को प्राप्त होता है, माने उसको शुद्धता प्रकट होती है। अब एक बार फिर टीका देखो, मेन जो इसके पॉइंट थे समझने वाले तथ्यात्मक वो यहाँ आ गए। माने कोई गड़बड़ नहीं करना कि आत्मा शुद्ध है तो कैसा है। और गुरुदेव का भी एक बड़ा बोल था, बड़ा फेमस, क्या, बदा भगवान छे और बदा भगवान थाओ,
कि सब भगवान हो और भगवान बन जाओ। ये बात समझ में नहीं आई कि जब भगवान है तो फिर भगवान बन जाओ क्यों कह रहे हो? फिर तो है ही। कह रहे प्रभु जिस अपेक्षा भगवान हो उस अपेक्षा को समझोगे तो पर्याय में भी भगवान बन जाओगे। आत्मा परमात्मा है कि नहीं है? तो यहाँ क्यों बैठो? वेदी में बैठो जाके। परमात्मा कहाँ बैठते हैं? कुर्सी पे बैठते हैं कि वेदी में बैठते हैं? वेदी में बैठते हैं। आप बैठ सकते हो? बैठने देगा कोई? क्यों? जब हम परमात्मा हैं तो कोई रोक सकता है हमें कि भैया उस अपेक्षा ऐसे परमात्मा नहीं हो, वैसे परमात्मा तो होना पड़ेगा। वो जो परमात्मा कह रहे हैं वो इस अपेक्षा कि आत्मा अपने सुखी दुखी रूप अवस्था रूप होने में स्वयं स्वतंत्र है, इसलिए वो खुद का मालिक खुद है, इसलिए वो अपना परमात्मा है। लेकिन अभी पर्याय में अशुद्धता है, मोह राग द्वेष है, दुखी हो रहा है, इसलिए बहिरात्मा है। समझ में आया? तो आत्मा भी बहिरात्मा है, अंतरात्मा है कि परमात्मा है? बताओ। जबकि गाथा अप्पा सो परम अप्पा, कि आत्मा है वही परमात्मा है, कि उसकी शक्ति है, उसका स्वरूप ऐसा है कि इसी में से बनेगा और अपने सुख और दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार है, इसलिए खुद का मालिक खुद है। इसमें अपेक्षा लगानी पड़ेगी। हाँ, इसमें नहीं, सभी जगह अपेक्षा लगानी पड़ेगी। ये अपना स्यादवादमय जिनवाणी है। वस्तु का स्वरूप ही अनेकांतमयी है और उस वस्तु के अनेकांत स्वरूप को कहने की ताकत स्यादवादमय वचनों में ही है। इसीलिए तो अन्य मती गड़बड़ कर जाते हैं। एक मत खड़ा हो गया कि आत्मा शुद्ध है, एक मत खड़ा हो गया कि आत्मा अशुद्ध है, लेकिन उनको अपेक्षा ही समझ में नहीं आई। अब दो बंदे लड़ने लगे कि दुपट्टा शुद्ध है और दूसरा कहे अशुद्ध है, कि बताओ दोनों में से कौन सा ठीक है? कोई सा भी ठीक नहीं है। आप ये मत समझना कि दोनों ठीक हैं। अगर दोनों ठीक होते तो लड़ते नहीं, क्योंकि दोनों की अपेक्षा अलग अलग होनी चाहिए। अपेक्षा से तो दोनों ठीक भी हुए। आपको तो अपेक्षा समझ में आ रही है, उनको नहीं आ रही। अगर उनको आ रही होती तो फिर वो दोनों बातें स्वीकार करते, क्योंकि जो शुद्ध कह रहा है उसने सर्वथा शुद्ध माना है, तभी तो वो अशुद्ध स्वीकार नहीं कर पा रहा। अगर उसने अपेक्षा से शुद्ध माना होता तो दूसरा जो अशुद्ध कह रहा है वो उस अपेक्षा से अशुद्ध भी मान लेता, लेकिन उसने तो एकांत शुद्ध माना है, तभी तो झगड़ा हो रहा है, नहीं तो झगड़ा ही नहीं होता। वो तो ये कहते हैं कि अपनी बात को विरोधाभासी कर रहे हो। हाँ, आप ये देखो, कोई ये कहे कि जितने दर्शन हैं, माने एक आत्मा को शुद्ध मान रहा है, एक आत्मा को अशुद्ध मान रहा है, इन दोनों को मिला दो सही हो जाएगा। कि ऐसा सही नहीं हो सकता। समझ में आया क्यों नहीं हो सकता? आप ये बताओ, दो अधूरों को मिलाकर एक पूरा हो सकता है क्या? दो अधूरे मिलने पर एक पूरा हो ही नहीं सकता है। ऐसे दो झूठों को मिलाने पर, क्योंकि वो दो अलग अलग झूठ हैं, और दो झूठ मिलाने पर एक सच कैसे बनेगा? झूठ इसलिए है कि जो शुद्ध कह रहा है वो शुद्ध की अपेक्षा नहीं समझ रहा, वो तो एकांत शुद्ध मान रहा है, और जो अशुद्ध कह रहा है वो भी एकांत अशुद्ध मान रहा है। जबकि जैन दर्शन जो शुद्ध कहता है वो किसी अपेक्षा से कहता है। जैसे हमने अभी उस दुपट्टे को शुद्ध कहा, तो इस अपेक्षा शुद्ध कहा कि वो पूरा का पूरा कॉटन का ही बना है, उसमें एक भी पॉलिस्टर का धागा नहीं है, इस अपेक्षा से शुद्ध कह रहे हैं। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति ने उसको छुआ है तो उसको पहन के हम पूजा नहीं कर सकते, उस अपेक्षा अशुद्ध कह रहे हैं। अब इस अपेक्षा से जो उसको शुद्ध मानेगा तो उसको अशुद्ध मानने में भी आपत्ति नहीं है। लेकिन जो एकांत शुद्ध मान बैठा, अब सामने वाला के भैया धोती दुपट्टा पहन के पूजा नहीं कर सकते आप, ये तो अशुद्ध है, तो लड़ने को आएगा, या तो तुमसे लड़ेगा या दुकानदार से लड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपेक्षा ही समझ में नहीं आ रही है शुद्ध कैसा शुद्ध है। समझ में आया? इसलिए ये स्यादवाद की कृपा है कि उस वस्तु के जो अनेकांतमयी धर्म है उसको कहने में समर्थ ये स्यादवाद ध्वनि है। इसलिए स्यादवाद का साथ नहीं छोड़ना कभी भी। स्यादवाद को छोड़ोगे तो अंधकूप में जा गिरोगे, एकांत के गड्ढे में। तो जरा संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि कली काल है,
परिणामों की निकृष्टता है, सत्संगति दुर्लभ है, ज्ञानियों का विरह है, ऐसे महादुर्लभ माने उसमें हमें ये जिन वचन प्राप्त हो गए हैं, तो अपनी बुद्धि को बहुत जागृत और सावधानी से उसको संभालने की जरूरत है। समझ में है ना, दुर्लभता है इस काल में। आप ये मत सोचो कि रोज नए मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं, तो इससे धर्म सुलभ हो गया। इससे सुलभता नहीं है। जब तक आप उस स्वरूप को सही नहीं समझेंगे तो वो दुर्लभ हो रहा है। और इतना सब कुछ होने पर भी बताओ कहाँ कितने सम्यक दृष्टि हो रहे हैं, कितनों को सही समझ में आ रहा है, झगड़े और खड़े हो रहे हैं। कोई ये मान बैठा कि सर्वथा शुद्ध है, कोई मान बैठा सर्वथा अशुद्ध है, कोई कहता है आत्मा तो है ही शुद्ध, कुछ करना ही नहीं है, खाओ पियो मौज करो। समझ में आया? तो आपकी परिणति में आप अपना दुख मेटें तो वो धर्म की प्रभावना है। धर्म की प्रभावना नए नए मंदिर बनाने से, ग्रंथ छपाने से, खूब ढोल मंजीरे बजाने से नहीं होती। पहले धर्म की प्रभावना होती है अपने असंख्यात आत्म प्रदेशों में, है ना। कामादिक कर भ्रष्टे छिगते पर को ही जो दिड़ावे, ऐसा नहीं लिखा। पहले क्या लिखा? निज पर को। पहले अपने को तो दृढ़ कर धर्म में, तभी तो दूसरे को कर पाएगा। माने गांधी जी खुद ही गुड़ नहीं छोड़ पा रहे थे, तो दूसरे को कहां से छुड़ाएंगे? कहते जियो और जीने दो, तो अपने को पहले जीना सीखो तब सामने वाले। तो ऐसे ही धर्म की प्रभावना पहले अपने में करो। अपने को धर्म में स्थिर करूं, अपनी परिणति में मोह राग द्वेष का, दुखों का अभाव करूं, तभी मैं दूसरों के दुख दूर करने में निमित्त बन सकता हूं। माने अगर मैं इस विषय को खुद ही ना समझूं तो आपको समझाने में निमित्त भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? माने जो विद्वान है वो पहले तो उन्हें खुद समझ में आना चाहिए ना विषय। अगर उन्हें खुद ही समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या समझाएंगे? समझ में आया? तो विद्वान तो शास्त्र का अर्थ समझा सकते हैं, वो भी कब, जब खुद समझे हो। लेकिन जो गुरु होते हैं, गुरुओं से हमें प्रेरणा मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने उसे अपने जीवन में साकार किया है। माने जो ग्रंथ में पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसके बलबूते पर वो सुखी हुए हैं, तो उनको देखते से माने लाखों विद्वान मिलकर वो धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते जो एक सम्यक दृष्टि के निमित्त से हो जाती है। लाखों सम्यक दृष्टि मिलकर वो धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते जितनी एक अणुवृत्ति के माध्यम से हो जाती है। लाखों अणुवृत्ति मिलकर उतनी धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते जितनी एक दिगंबर मुनिराज के निमित्त से हो जाती है। समझ में आया? और लाखों दिगंबर मुनिराज मिलकर उतनी प्रभावना नहीं कर सकते जितनी एक अनंत परमात्मा के निमित्त से हो जाती है। और लिखा कि लाखों अनंत परमात्मा के निमित्त से उतनी प्रभावना नहीं होती जितनी एक प्रतिमा के निमित्त से हो जाती है। गजब की बात है। क्या लिखा? कि प्रतिमा के निमित्त से। वो इसलिए लिखा कि अनंत तो सब क्षेत्र में सुलभ नहीं होंगे, सब कालों में उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन प्रतिमा ऐसी चीज है कि सब कालों में, सब क्षेत्रों में हमेशा अवेलेबल हो सकती है। ऐसा ब्रह्मचारी रायमल जी के उसमें है, चर्चा संग्रह में शायद। तो एक सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक हो सकता है। धर्म की जय 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 हो, उससे धर्म की जय नहीं होती। अपनी परिणति में धर्म उत्पन्न करना, इसका नाम धर्म प्रभावना है। अपने आप को धर्म में स्थित करना। अपने परिणाम मान लो नहीं लग रहे मंदिर में, स्वाध्याय में, तो अपने परिणामों को यहाँ स्थिर करना। तो खाली दूसरों के लिए नहीं है स्थितिकरण, अपने को भी तो स्थिर करना। माने दुकान पे धंधा बढ़िया चल रहा हो तो आदमी सोचता है छोड़ यार पूजा क्या करनी, इतनी देर में तो 10,000 रुपये कमा लूंगा, छोड़ स्वाध्याय 1 घंटे में तो 20,000 रुपये कमा लूंगा। तो यहाँ पर क्या करना कि अपनी जो परिणति चिग रही है, अपने को स्थितिकरण करना। इसका नाम है स्थितिकरण। अपनी परिणति को भी कि जो धर्म से छूटती हो उसे धर्म में लगाना। तो अपने को लगाओगे तो दूसरों के लगने में निमित्त हो सकते हो। अपने को ही नहीं लगाएंगे तो दूसरों के लगने में निमित्त कैसे हो सकते हैं? जिसका खुद पेट भरा हो वही दूसरों के पेट को भरने में निमित्त हो सकता है। जो पहले ही भूखा है वो क्या दूसरों को भूख मिटा सकता है? जला हुआ दीपक ही तो दूसरे दीपकों के जलने में निमित्त हो सकता है। जलना मतलब उसके प्रकाशन में। जो स्वयं ही बुझा हुआ है
वो दूसरों को कैसे प्रकाशित करेगा? बात समझ में आई? तो धर्म की प्रभावना कहाँ करनी है कि अपने में, अपने को धर्म में लगाना है, अपने दुख को मेटना है, तो धर्म की जय हो जाएगी। फिर अहिंसा परमो धर्म जयवंत वर्तेगा मेरी परिणति में। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं कि साधना साधनों की मोहताज नहीं है। क्या साधना, पंडित जी का बोल है ना एक, साधना साधनों की मोहताज नहीं है। देखो साधन तो कितने बढ़ते जा रहे हैं और साधना बढ़ रही है कि घट रही है? बताओ परिणामों में कैसा अंतर पड़ रहा है जीवों के। हमें खुद तोल सकते हैं ना अपनी परिणति को। माने बाहर में तो ऐसा लगता है कि साहब बढ़ते जा रही धर्म प्रभाव में, कितने प्रवचन हो रहे हैं, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, कितने मंदिर हो गए जैनियों के, रोज नए नए उत्सव हो रहे हैं, रोज नए नए पंच कल्याणक हो रहे हैं, खूब दान हो रहा है, सब काम हो रहे हैं। लेकिन आप देखो कि आपकी परिणति में क्या हो रहा है। समझ में? बैंकों में खूब पैसा है, होगा पैसा, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में कितना है? तुम्हें तो उसका लाभ मिलेगा ना कि भाई साहब खूब जिनवाणी छप रही है, खूब शिविर चल रहे हैं, खूब यूट्यूब पे प्रवचन आ रहे हैं, खूब मंदिर बन रहे हैं, खूब धर्म की वो हो रही है कि हो तो रही है, लेकिन तेरी परिणति में कितना मोह मिटा, कितना राग द्वेष मिटा, तेरा कितना दुख मिटा, कीमत तो उसकी उससे माना जाएगा कि कुछ हो रहा है धर्म। समझ में आया? मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, बैंक में हो अरबों खरबों रुपए, इकोनॉमी भी बढ़ रही है, शेयर मार्केट भी बढ़ गई, लेकिन भैया तेरे पास तो कोई शेयर ही नहीं है। बढ़ भी गई तो तेरा क्या लाभ होने वाला है? समझ में आया? तो देखो साधन तो इतने हैं, लेकिन साधना जीरो हो रही है। और जिन्हें करनी होती है कि साधन नहीं थे जिनके पास, समझ में आया, वो भी केवल ज्ञान ले गए। समझ में आया? देखो पुराणों में क्या साधन थे उनके पास, कुछ नहीं थे और फिर भी काम कर गए करने वाले। सरसों का दाना जिनके बिस्तर में चुभता था, बताओ इतने नाजुक है क्या हम? एक वो दीपक का प्रकाश, वो भी उससे आंखों से आंसू आने लगे। और क्या था तीसरा? चावल भी चुप चुप के खा रहे थे, क्योंकि उनके चावल तो देवलोक से मान वो पहले दिन रखे जाते थे कौन से किसके फूल के अंदर, जिससे कि वो बिल्कुल कोमल हो जाते थे चावल, तब उनके चावल अलग बनते थे। और वो राजा साहब आए, कम पड़ गए तो मिक्स करके बना दिए थे, तो उससे खाए नहीं जा रहे थे वो चावल। अब बताओ क्या था उनके पास साधन? सब चीजें, माने जिनको दाना चुभता था, काया की सुध नाही गीदड़ तन भक्ते देखे, मोक्षे के प्रेमी हमने। अब देखो तो भैया साधनों की जरूरत नहीं है साधना के लिए, उसकी मोहताज नहीं है। तो अपने में धर्म प्रकट करना, अपनी परिणति में, अपने श्रद्धान ज्ञान आचरण में, वो सब माने जो अंदर में भीतर में स्वस्थ होता है ना, उसे सब अच्छा फील होता है। और जिसका स्वास्थ्य खराब हो, उसे आप कितनी बढ़िया जगह में ले जाओ, कहीं घुमाने ले जाओ, उसका मन ही नहीं लगेगा, उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? कितने बड़े व्यंजन बना दिए जाएं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, मान लो आपका पेट खराब है, आपके सिर में दर्द है, आपके उल्टी दस्त लग रहे हैं, आपको तेज बुखार हो रहा है, तो बढ़िया मीठा व्यंजन भी आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? समझ में आया? तो इसका मतलब आप व्यंजन का स्वाद नहीं लेते, आप अपने स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं। आप अगर भीतर में आपका मन ठीक है तो आपको हर चीज अच्छी लगती है, और मन खराब है तो सब चीज बेकार लगती है। तो बाहर की चीजों में मत लगो, माने अपने को सही रखो, अपने परिणामों को, अपने अभिप्राय को, माने अपने श्रद्धान ज्ञान आचरण में सुधार करने से सुखी हुआ जाता है। और अपना श्रद्धान ज्ञान आचरण का बिगड़ना, यही अपना स्वास्थ्य का खराब होना है। तो हम सबका स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य को ठीक करना है, माने श्रद्धा ज्ञान आचरण को सम्यक करना है, और उससे रोग मिटेगा, सुखी होंगे, मुक्ति हो जाएगी। रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। तो ये गाथा पूरी हुई, और इससे संबंधित जो भी एकांत हो
उस पर भी हमने चर्चा की कि कोई एकांत रहना नहीं चाहिए हमारी बुद्धि में। इतना तो समझ लेना चाहिए, जब हमें इतनी बुद्धि मिली है कि आचार्य शुद्ध है ऐसा भी कह रहे हैं और शुद्धता को प्राप्त हो ऐसा भी कह रहे हैं, तो वहाँ उस अपेक्षा को समझना चाहिए। ठीक है, भगवान किस अपेक्षा आत्मा को शुद्ध कहते हैं, किस अपेक्षा आत्मा को अशुद्ध कहते हैं, तो इसलिए सदा ही स्यादवाद में जिन वचनों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वस्तु का स्वरूप एकांत रूप नहीं है, अनेकांतात्मक है। समझ में आया? बाकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर क्षय द्रव्य जा